मैं बताऊँ आपको, तपोवन वाला एरिया बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये सीवर का पानी है, सीवर आपको दिख रहा होगा, ये बताओ, ये गंगा जी। तो हमारा अंकल इसको देख के आएंगे लेटर को, और देखते हैं उनका संज्ञान क्या होता है। 3 वीडियो मेरी ऑलरेडी बची हुई है, जो आज क्या तारीख है, आज है 14 तारीख। तो मैंने आज की वीडियो रोक दी क्योंकि कल तो मेरी वीडियो आ गई थी 13 तारीख को। मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए, जो क्या कहते हैं, आपने देखा होगा जिन्होंने गाया था ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन, उनका कल हार्ट अटैक से मतलब एकदम से हार्ट अटैक हुआ और वहीं की वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। हार्ट अटैक नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा गुस्सा हो रहे थे किसी के ऊपर, और तो ऐसे ही 2 मिनट गुस्सा हुए और जैसे किसी सिलेंडर वाले को कुछ बोल रहे थे कि गैस कम दी है, इतना ही बोला होगा, थोड़ा बहुत ही किया और एकदम से बेहोश होकर गिर पड़े। और तो उनकी मतलब तब से उठे ही नहीं। फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल लेने के बाद शाम को जब पता चला नहीं रहे। अब मैं उस टाइम कल की ये इंसिडेंस था, मेरे को इतना मतलब रोना आया उस टाइम। जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी ना, तब उनको कुछ नहीं हुआ, और जब ठीक हो गए तब वो एकदम से चले गए। अब तो वेट भी बढ़ने लगा था, सब कुछ मतलब ठीक हो रहे थे, लेकिन वही ना, टाइम का कुछ पता नहीं होता है क्या हो जाए। और वो अच्छे तो हमारे सारे टोटल 4-5 भाई हैं, मेरे पापा अब तो 4 ही रह गए, मेरे पापा को मिला के सबसे छोटे वाले थे ये। सबसे बड़ी वाली बुआ जी की डेथ हुई, और फिर ये मतलब चाचा जी, सबसे छोटे वाले चाचा जी गए। सबसे ज़्यादा केयरिंग नेचर था शादियों में सबकी, पूरे घर में किसी की भी शादी हो, ऐसा कोई नहीं था कि उनको काम देना है। वो अपने आप ही अपना के भी, मेरे जैसे सबके बच्चे ऐसे मेरे बच्चे अपने खुद ही आगे से आगे पहुंच जाते। मेरे को याद है मेरी शादी में भाई को, मतलब मेरे भाई को सुबह 4 बजे मतलब के चल सब्जी लेने जाना है, मतलब जिस दिन बारात शादी का दिन था, चलो। ये ऐसे लोग बहुत कम होते हैं आपकी फैमिली में। और पर ये मेरे साथ पता क्या हो रहा है, मैंने इतना बड़ा शर्मा जी का दुख देख लिया ना, 2 महीने जैसे मैं सोई नहीं। मेरी आंखों के आगे से ये हो गया था कि तेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि सोच ही नहीं सकते कोई अपने साथ ऐसे ही। पर अब जैसे धीरे धीरे आ रहा है ना, तो जब अपने साथ गुजर चुकी होती है वो बात, तो ऐसे लगने लगता है हाँ ये होगा भाई, मृत्यु आनी है। चाहे अब दूसरों को नहीं पता लगता, पर जिसके ऊपर बीतती है ना उसको पता लग जाता है। हमारे घर में तो 2 हो गई थी। जब आपकी मृत्यु आनी होती है तो भगवान भी, मतलब भगवान कह लें या कुछ नेचर का कुछ भी कह लें, वो ठीक भी करने लगती है। जैसे होता है कुछ, और उसके बाद एकदम से सडनली उनकी डेथ हो जाती है। मेरे को यही नहीं मिले थे, बाकी सब मिल लिए थे मेरे से। जब मैं अभी दिल्ली गई थी, ये जालंधर गए हुए थे, इनके पूरी फैमिली से मैं मिल ही नहीं पाई थी। और कल शर्मा जी का श्राद्ध है, देखते देखते श्राद्ध भी आने शुरू हो जाते हैं। वो भजन मैं परसों ना सुनवाने वाली थी, उस दिन 2-3 दिन पहले, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, जो भेजने वाले हैं इस जहां में, वही फिर वापस बुला रहे हैं। तो परसों मैंने फिर सुना था वो गाना। चक्र है ये जीवन का। पर अपने बड़ों को जब जाते देखते हैं ना अपने प्यारों को, आसपास के लोगों को, तो बड़ा दुख होता है। और हाँ, ये भी देख रहे होगे कि ये क्या हो गया। ये आज मैंने कुछ इयररिंग पहने हुए थे गोल्ड के, वैसे मैं बहुत कम पहनती हूँ, पर आज पहने तो वो निकल गए थे, तो मैं इसको दोनों तरफ मैंने वो करवा दिए बंद। सोल्यूशन आता है कोई, अब टाँके नहीं लगते, तो बंद करवा के आई मैंने कहा ये पहले भी मैं 2 बार गोल्ड मेरे से घूम चुका है, तो कहते हैं ना कि अच्छा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वैसे भी बहुत कॉस्टली है, हमारी तो बार बार ख़रीदने की वो नहीं है। तो ये मैंने फिर बंद करवा दिए इसलिए। और ये अब 15 दिन बाद जाके इसमें दोबारा से मतलब इसको छेद करवाना है, तब तक ये बंद रहेंगे। ऋषिकेश में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, ठंडा मौसम आ गया। कल शर्मा जी का श्राद्ध था, तो कल गई नहीं, आज वॉक करने जाऊंगी, बारिश में घुमा दूंगी आपको थोड़ा थोड़ा। पहले पापा जी का श्राद्ध, फिर इनका श्राद्ध, तो वो पूड़ी देखिए ज़्यादा खाती नहीं हूँ मैं, अपनी पुरानी डाइट पे वापस आना पड़ेगा भाई। काढ़ा बन रहा है मेरा, फिर बता देती हूँ नहीं तो फिर वो बार बार पूछेंगे। पुदीने के पत्ते, जीरा है इसके अंदर,
और गुड़ है। 1 कप को मतलब 2 कप पानी को 1 कप करना है। रेनकोट जो है उसमें रख दिया था स्कूटर में, और अब जाके निकालना पड़ेगा। बारिश पहले से तेज़ शुरू हो चुकी है, लेकिन आज सोचा है कि आपको वॉक, आपके साथ रेन वॉक हो जाएगी। पूरी सोसाइटी में आज लंगूर घुसाए हैं। लंगूर थे इसलिए मैं नीचे उतर आई, इनसे डर नहीं है। ये देखो ये घूम रहे कितने मोटे मोटे अपने बच्चों के लिए, मोटी मोटी। लोग श्राद्ध की वजह से खाना वगैरह बाहर रख देते हैं ना, तो इसलिए फिर इधर आने लगते हैं कहीं भी रिहाइश की तरफ। तो ये ठीक नहीं होता इनके लिए, इनको जंगल में खूब मिल जाता है खाने के लिए। ओहो, ये नज़ारे कल तो बहुत सुंदर नज़ारे हो रखे थे। पूरे बादल ऐसे पूरे इसमें आ रखे हैं बारिश के टाइम पे भी। मैं आज उधर नहीं गई, बल्कि यहाँ से आपको सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाऊं। इधर तो हो चुकी बारिश, इधर ही रह रही है। आज शायद वॉइस की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि मैं माइक नहीं लेके आई बारिश की वजह से। बारिश में ख़राब हो जाते हैं ना। और कानों की वजह से ना इसको ऐसे ढकना पड़ रहा है, बारिश की वजह से सब खाली। इधर चलते हैं, बहुत दिन हो गए थे इधर गए। अरे वाह, कितने सुंदर बुगले आ रहे हैं देखो। कहाँ से आ गए, लोग नहीं होते तो ये जहाँ पे इंसान नहीं होगा ना, भी बच्चे खेलते रहते हैं, अच्छा लगता है वो भी। लेकिन वहाँ पे फिर पक्षी आ जाते हैं बाद में, अगर शांत होती है तो। ये सारे ना इधर रहते हैं गंगा जी के इस तरफ, और फिर आज कोई नहीं है तो इधर आ गए। नहीं तो ज़्यादातर ये बीच वाले पैच होते थे ना गंगा जी के, वहाँ रहते थे बिल्कुल, जहाँ कोई इन तक पहुँच ही ना पाए। बारिश में बेस्ट है कि आप अम्ब्रेला लो या रेनकोट लो और निकल जाओ घूमने। अब अगर ये ढूंढोगे ना कि वीकेंड पे आएंगे तो फिर नहीं देख पाओगे अच्छे से कुछ भी। अब देखो सब कुछ खाली पड़ा है। ये अर्जुन है, इसने बोला कि आपका चाय, फिर मैंने शर्मा जी का नाम लिया तो पहचान लिया। अभी मुझे मेरे नाम से नहीं जानते। हाँ, तो और देख रहे थे, वैसे कह रही है कि हमारे उसमें सृष्टि है, दिया के साथ रहती थी वो। एक बार सुबह गुड मॉर्निंग हेलो वाला बनाया था, आजकल पढ़ाई में लग गई है, उसमें भेजा था इनको, है ना। इसका भी अपना स्पिरिचुअल चैनल है, वर्ल्ड सेकर अर्जुन है। सोशल वर्क करते रहते हैं, तो इससे रिलेटेड टू एजुकेशन, खुद की कम्युनिटी बिल्डअप करने के लिए। खुद की कम्युनिटी मतलब, अच्छा अपनी एज के कम्युनिटी मतलब एक प्लेस जिसमें कि हम रिलेटेड टू सिमिलर मेंटालिटी पीपल और रिसर्च एंड इनोवेशन। आप जैसे बच्चे होंगे स्पिरिचुअल उसमें जाएंगे तो अच्छा होगा, देश का भविष्य भी चेंज होगा। बारिश ना तेज आती जा रही है। कल मेरा वीडियो आया था ये वाला, जो मैं भाई साहब के घर गई थी ना, शशांक भैया के घर, वो उसमें कोई मेरा नाम नीति ले रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई मीनाक्षी कह रहे। मैंने कहा भाई गड़बड़ हो रही है, भाई मेरा नाम साक्षी है। एक्चुअली मैं कई बार बताती नहीं हूँ ना, शर्मा जी के नाम से सब जानते हो। मैंने बोला शर्मा जी, उस लड़के ने पहचान लिया एकदम। असल में वो मैं बोलती रहती थी तो उनका नाम तो सत्येंद्र था, पर शर्मा जी बोलती थी तो फेमस हो गए थे। एक तो ना दिन में तो सही नाम लेते हैं, रात को जब वो चैनल देखते हैं तो हमेशा मेरा गलत नाम लेते हैं। क्या बोलूँ उनको। और सारा गंगा मैया इधर ले आई। पर हालांकि ऐसी बारिश हुई नहीं है, बट हाँ लास्ट में जाते जाते बारिश है। कल मैं हल्का सा पंखा वो थोड़ा तेज़ था, और एक हल्की सी चादर ले रखी थी। इतनी ज़बरदस्त कपी छुट्टी, इतनी ज़बरदस्त, क्योंकि मैं पूरी ना सारे ओपन खिड़कियाँ मतलब करके रखती हूँ, शीशे वाली खुली रहती है। तो उससे क्या हुआ, इतनी ठंडी हवा आती है, और इधर गंगा जी का किनारे पे है हमारा, तो वैसे ही ठंडा रहता है। अब आपको यहाँ से गंगा जी के वेग की आवाज़ भी ज़्यादा आएगी, हो सकता है मुझसे ज़्यादा आए। तो ठंड कपकपी लगी इतनी कि पंखा बंद करना पड़ा बंदा। अब कंबल ना निकालने का टाइम आ गया है, ऋषिकेश में ब्लैंकेट निकालने का टाइम आ गया है। दिया ने तो रखा ही नहीं, गर्मी में भी ओढ़ के रखा है इसी के आगे।
अभी गंगा जी नहाए मुझे बहुत दिन हो गए, बरसात के बाद नहाऊंगी। आपके साथ बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो वो बिल्कुल अपने उनकी ना अलग वो रहती है। बच्चे उनके साथ कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि वो ना जैसे दादी होती हैं, दादा होते हैं, तो वो बड़े कंफर्टेबल रहते हैं एक दूसरे के साथ। मम्मी पापा के साथ इतने नहीं रहते जितने अपने दादा दादी के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि सेम एज तो अलग अलग होती है, लेकिन जो भाव होते हैं ना बच्चों वाले, बुज़ुर्गों में भी वही आ जाते हैं। बारिश बढ़ती जा रही है, तेज़ होती जा रही है। ये देखिए गंगा जी का यहाँ से फ्लो देखिए, वाह। आज तो आपको बिना माइक की आवाज़ आएगी, देखो। कैसे समुद्र जैसी लहरें उठ रही हैं। मैं ज़्यादा नीचे जा नहीं रही हूँ, मेरा पता नहीं होता मैं कब लुढ़क जाऊँ। तो और ये ना ऊपर से भी पानी आ रहा है बारिश का। शानदार नज़ारा रखे हैं ऋषिकेश के। यहाँ से बिल्कुल फ्रंट पड़ता है गंगा जी का, मतलब मेरे सामने से वो सामने गंगा वाटिका, और इधर साइड में हम आ रहे हैं। वो देखो पक्षी भी आने मिले हैं कहीं पर भी। सामने के पहाड़ पे घास देखिए, कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। और ना रोड बिल्कुल खाली है। ऐसे टाइम पे आओ, बारिश में एंजॉय करो, अपने अम्ब्रेला रखो साथ में। बारिश के मौसम में बहुत एंजॉय किया जा सकता है। वहाँ से भी ना जंगल का पानी आ रहा है, देखो बीच में से दो जगह आ रहा है। जंगल में जो पेड़ों का पानी होगा ना, या फिर बारिश का होगा, वो वहाँ से दिखा मुझे अभी। चंद्रभागा तो क्रॉस ही नहीं की जाएगी, क्योंकि बारिश इतनी हो रखी है। पानी उसमें कल बहुत ज़्यादा पानी था, मैं मार्केट गई जब। ये नज़ारे आपको बारिश में देखने को मिल जाएंगे। खुले में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है ये, और हरिद्वार जाते जाते ना जाने कितने नाले मिल जाते हैं। अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। ये देखो कितने नाले, क्या करें। ये देखो साफ अलग से दिख रहा है गंगा जी का, आगे जाके मिल जाता है गंगा जी का। एक शीशम झाड़ी है, बस्ती है पूरी, उसका पानी आता है गंदा पानी। क्या गंदा नाला है, पता नहीं ना जाने कब बंद होंगे ये। इतना उधर वो भी लगा रखा है प्लांट भी, इसको बंद करना है मेन। ये तो मेन है, वो प्लांट में थोड़ा बहुत जाता होगा दिखाने के लिए है वो। मेन तो ये नाला आ रहा है इतना बड़ा। ये सीवर का पानी है, सीवर आपको दिख रहा होगा। ये बताओ, ये गंगा जी में मिल रहा है, और हम लोग आके उधर स्नान करते हैं, सब कुछ करते हैं। मेन ये ऋषिकेश के बाद शुरू हो जाता है ज़्यादा, उसमें बहुत बढ़िया। ये प्लांट बहुत कम है उसके लिए, जो ये प्लांट है ना खाली पड़ा है ये प्लांट बिल्कुल, नहीं तो इतनी गंदी स्मेल आती है। उस टाइम खुला छोड़ रखा है इन्होंने, क्या बोले। अब देखो पूरी एक लाइन अलग से बनी हुई है गंदे उसकी। हम अपनी नदियों को नहीं संभाल पा रहे, बहुत दुख होता है सच में। मॉर्निंग में कितनी बार आई हूँ, बंद रहता है हमेशा ना, अब बारिश में खुला छोड़ देते हैं ऐसे। मैंने कितनी बार देखा है। एक और नाला है, वो गिरता है एम्स के पास, इतना गंदा नाला, हमें देख के ना रोना आ गया था। बहुत बड़ा नाला है, बड़े लेवल पे वो, तब तक इस नाले का नहीं पता था। ये उसके आगे कुछ भी नहीं है। और फिर भी गंगा मैया अपने आप को साफ़ कर लेती, कब तक करेंगी ऐसे साफ़। जैसे यमुना का हाल हुआ है ना, अब यहाँ से तो यमुनोत्री कितनी साफ़ निकलती हैं। शहर में आके, स्पेशली दिल्ली में आके, मैंने अपने जीवन में 76 का बर्थ है, अभी तक जमुना जी को साफ़ नहीं देखा। मतलब वही नाला, क्या जमुना जी बोले, वहाँ पे कहते हैं कि जमुना जी की नगरी में, वृंदावन जाते हैं ना जमुना जी की नगरी में, और सच में लेडीज़ कुछ गई नहाने के लिए तो बोली नाले की बदबू आ रही है, वापस आ गई। मैंने बोला मत नहाओ, आप इतनी सारी डिजीज़ लेके जाओगी यहाँ से। बरसाती नदियों से तो कोई दुख नहीं होता, कोई वो नहीं है, वो तो इनकी सहायक नदियाँ होती हैं, गिरता है। लेकिन जो ये नाले गिर रहे हैं ना, ये देखो यहाँ के नाले गिरे, यहाँ तक आ रहा है, वो अलग दिख रहा है साफ। इसको क्रॉस करना जो मैं इतने आराम से क्रॉस कर लेते थे, साथ की मिट्टी भी जो यहाँ पे थी ना, वो सब कटाव हो गया। देखो ये देखो, अगर आप गिरे तो सीधे गंगा जी में, कितनी कटाव हुई है ये सामने, ये सब गंगा जी में गया। ये नेचुरल प्रोसेस है जो हो रहा है, वो अपने आप देख लेंगे प्रकृति। लास्ट के दिनों में मैंने पहले ही बोला था, लास्ट में सितंबर में ज़्यादा होगी बारिश। बीनू भैया आ गए, स्वर्गारोहिणी से ट्रैक करवाया उन्होंने। और अब की बार तो मतलब मैंने उनके ग्रुप को देखा था, मैंने शायद जिक्र किया है कि पता नहीं क्या नहीं, सारे बुज़ुर्ग थी,
मतलब ज़्यादातर बुज़ुर्ग थे, जैसे हमारा फिर भी यंग थे, काफ़ी यंग थे, लेकिन उसमें तो ज़्यादातर बुज़ुर्ग थे। सब करके आए और कह रहे भाभी किसी को ऑक्सीजन की, मैंने किया था शायद इसका जिक्र। एक और ट्रैक अक्टूबर में 2 बन रहे हैं, लेकिन जो नवंबर में बनेगा वो स्पिरिचुअल नहीं है। मुझे तो आनंद आ गया भाई बारिश में वॉक करके। कुछ बारिश में अकेले वॉक की तो ये सच्चाइयाँ खुल गई वॉक करने से, नहीं तो पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि बारिश में पता लोग निकलते नहीं है ना। भैया जो भी नगर पालिका के वो हैं, प्लांट तो पीछे तक भी है, पर यहाँ पे और प्लांट चाहिए, बड़ा प्लांट, क्योंकि आप सामने प्रूफ दिखा रही हूँ, या फिर ये जो अधिकारी हैं उनकी वो है कि इस टाइम खाली पड़ा है प्लांट। और यहाँ से देखो कितना नाला बह रहा है, तो ज़रा ध्यान दे लीजिए इस पर। गंगा जी ये हमारी आपकी नदी है। मैं भी ये सोच के आ रही थी, जैसे मैंने जो भी नाला दिखाया उसको बोल देंगे बारिश का पानी है। बारिश के पानी जो होता है ना, नाला नहीं आता उसके अंदर, पहले ही बोल देती हूँ। बारिश का पानी होता तो सड़कों पे जैसे नदी में जा रहा है वहाँ पे साफ़ पानी आता है, क्योंकि बारिश हो के 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, साफ़ हो जाता है। वो प्योर नाला गिर रहा है। मेरे अभी दिमाग में आया, मैंने कहा कोई मेरे को ज़रूर ऐसा क्वेश्चन करेगा। ये पूरी की पूरी जो शीशम झाड़ी है और आसपास के जो ये नगर है ना, चंद्रेश्वर वगैरह सारे, बड़ा दुख हो रहा है सच में नाले को देख के ना। दोबारा से पहले ही हो गया था। मैं तो यहाँ से अपील करती हूँ, जो बड़ी बड़ी आरती करने वाले हैं ना, जिनके यहाँ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब आते हैं, और भी है, उधर भी आरती होती है, बड़ी आरती होती है, वहाँ भी अच्छे अच्छे लोग आते हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते। अब ज़रा सफाई से रिलेटेड और वैसे बात ही छिड़ गई है, तो एक बात करना चाहूँगी। एक अभी मेरे को लाइव में कमेंट कर रहे थे भैया, वो मुझसे मिलने आए थे, तो वो चैनल पे नहीं आए, वो बोल रहे कि मेरे को शौक़ नहीं है आने का। तो उन्होंने फिर बात बताई कि वो तपोवन में एक हॉस्टल में रुके हैं, कह रहे कि खुलेआम बाहर बोर्ड पे लिखा है कि नो नॉन वेज ड्रिंक अल्कोहल, मतलब मना है, सख्त मनाही है। अंदर खुले में चलता है अंदर। कह रहे कि मेरे सामने लड़के लड़कियां बैठ रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। कह रहे मैं 5 साल बाद ऋषिकेश आया हूँ, पता नहीं 5 या 3 साल बाद आया हूँ। कह रहे बिल्कुल चेंज, स्पेशली मैं बताऊँ आपको, तपोवन वाला एरिया बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल वहाँ पे ऋषिकेश जैसी आपको फीलिंग आएगी नहीं। लोग तो कस्टमर देखते हैं ना कि ये कस्टमर भाग जाएगा, उनको पैसे से मतलब है। लोग ये नहीं देखते कि आगे जाके इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि वो जगह ख़त्म हो गई है, बिल्कुल वो ख़त्म हो चुकी है। उसको तो सोच भी नहीं सकते कि वो अब वहाँ कुछ ठीक होगा। इधर का थोड़े आश्रम हैं, उनकी वजह से बचा हुआ है, क्योंकि इधर इतने हॉस्टल नहीं, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो हमारी साइड में तो इधर ही बचे हुए हैं। मेरी बकबक बहुत हो चुकी है, मैं घर चलती हूँ। पता है यहाँ चल काढ़ा पी के आई, और यहाँ रहो तो ऐसा मन करता है देख के कि चाय पियो पर पीऊँगी नहीं अभी। ये देखो कैसे आराम से बैठ के यहाँ पे नहा रही हैं, स्नान कर रही हैं। थोड़ा बहुत पुराने बुजुर्गों की वजह से ही बचा हुआ है। अभी रेनू आएगी, रेनू के साथ मिलके हम लेटर लिखेंगे। वो सुबह वो बिज़ी थी, मतलब कोई ना कोई आता था और उसकी क्लासेस भी थी, तो मैंने शाम को बुलाया उसको, और फिर कल मैं जाके नगर निगम में दे आऊँगी। और मुझे याद आ गया, यहाँ की भी सफाई का, लाइटिंग का बोलना है, और गंगा जी की उसका तो लिखना ही है। ये हिंदी में, हिंदी में लिखना था, तो इसने कहा हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में मैं लिख दूँगी। मैंने बोला हिंदी में मैं लिख दूँगी, तुम जरा अपना आइडिया देना, मैं भी अपने आइडिया दूंगी, तो दो का मिलके अच्छा वो बन जाएगा। और लिख के लाइए क्या? नहीं मेरे को कुछ निकाल रही, लिखो बोलो। लिखो सेवा में जैसे फिर तो वो तो मैं लिख सेवा, तुम सेवा में नगर निगम अधिकारी महोदय। पहले लिखो, नहीं महोदय यहाँ शुरू करते हैं, पहले यहाँ पे उनका लिखेंगे। ये देखो भाई कैसी लेटर लिखवाने वाली है। यहाँ पे आएगा सेवा में नगर निगम अधिकारी, यहाँ पे ऋषिकेश, फिर यहाँ आएगा महोदय। हम लोग अंग्रेज क्यों ला दें क्या? मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरे को, ये कह रही मेरा होमवर्क करती रहती ना अभी तक, तो हैंड राइटिंग बनी रहती है अच्छी। जो कि शीशम झाड़ी से निकलता हुआ गंगा जी में गिर रहा है, प्रवाहित हो रहा है, गंगा जी को प्रदूषित कर रहा है। हैंड राइटिंग आई। वेरी पुअर।
ए वेरी पुअर नहीं है, पता है कितने सालों बाद, लाखों सालों बाद लिखा है मैंने। लाखों सालों, तुम काफी बुढ़ी हो नहीं? नहीं, ये लेटर पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैं चली गई थी तो मेरे पीछे से कोई काम नहीं हुआ। तो हमारा अंकल इसको देख के आएंगे लेटर को और देखते हैं उनका संज्ञान क्या होता है। वैसे सुनना है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आज भी ये देखा था कि बारिश में भी कूड़े की वो खड़ी थी, मतलब सफाई हो रही थी। वो सफाई हो रही है, लेकिन जो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो गंगा जी की जो आरती हो रही है ना, ये देखो आरती हो रही है ना, आरती करने का असली मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपके आरती करके चंदा वंदा सब उगाई करो। अरे आरती करके उसकी तरफ ध्यान भी तो दो। जो गंगा आरती वही मानी जाएगी जो गंगा जी के लिए काम करेगा। बिल्कुल वही असली गंगा आरती है। कि जब तक कोई काम का इनिशिएटिव नहीं लेंगे ना तो मतलब नहीं होगा। अब मैं वहाँ पे गई, दिल्ली गई, पानी का लिया तो देव उनको भी थोड़ी सी वो आई कि भाई नहीं करते हैं, वो उन्हें भागा दौड़ी करी तो फाइनली वो पानी वाला काम हमारा सॉल्व हो गया है। तो जब तक कुछ करेंगे नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। शर्मा जी भी कहते थे कुछ हाथ पैर तो मारने चाहिए। मारने क्या, करना चाहिए ना। मेरे को वो किसान वाली स्टोरी याद आती है कि जब तक आप मतलब किसान पड़ोसियों को कहता रहा, पहले अपने दोस्तों मतलब उनको कहा, फिर अपने बेटों को कहा, फिर खुद उठ के गए, तो वही वाली थी कि खुद मेहनत करनी पड़ेगी तभी काम होगा। तो इसीलिए ये काम हमें ही करना होगा। गंगा जी की सफाई का आसपास का कोई नहीं कर रहा तो कम से कम हम देंगे और हम बता के देंगे कि भाई हम ये इनिशिएटिव मतलब करना चाह रहे हैं कि भाई गंगा तक, तो फिर और लोगों के पास भी बात जाएगी। इससे दूसरे लोगों को भी पता लगेगा भाई हाँ ये ले रहे हैं, ये बाहर से आए हुए कहते हैं कि आपको क्या पता, और हम यहाँ के हैं तो ले रहे हैं तो यहाँ के लोग भी लेंगे। और लेना चाहिए भाई, आपकी धरोहर है। आपको मतलब जैसे भू कानून का भी सुन रहे आ रहे हैं, उससे पहले ये सफाई का भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि नहीं तो गंदगी बच जाएगी। बहुत बुरा, जैसे तीर्थ स्थलों का हाल होता है वैसा हो जाएगा। गंगा जी को यमुना जी बनते हुए देर नहीं लगेगी। तो इसमें थोड़ा सा सपोर्ट करिए। लोकल लोगों से भी सपोर्ट चाहते हैं और लोगों से भी, और पीएम मोदी जी से भी चाहते हैं कि जरा नमामि गंगे का प्रोजेक्ट शायद उन्हीं के हाथ में है। पहले तो उमा भारती के हाथ में था, फिर वो शायद खुद ही देख रहे हैं। मुझे ध्यान नहीं है ना, मैंने पढ़ के दिया क्योंकि अभी आई थी। तो ज़रा ध्यान दे लीजिए इसकी तरफ भी थोड़ा सा, कि ऐसे नाले इतने बड़े बड़े भयंकर नाले ना गिरे गंगा जी में। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें और ऐसे सजगता फैलाते रहें और कुछ ना कुछ प्रयास जारी रखेंगे, क्या पता हो जाए उद्धार। हर हर गंगे, हर हर महादेव।